महाभारत के सबसे महान योद्धा का जन्म एक ऐसा खौफनाक रहस्य है जो शायद हर किसी को नहीं पता। अजेय पितामह भीष्म बनने से पहले की ये कहानी है। शुरुआत होती है एक बहुत ही भयानक त्रासदी से। राजा शांतनु और देवी गंगा का प्रेम विवाह हुआ, लेकिन इस रिश्ते में एक बेहद खौफनाक शर्त शामिल थी। शर्त ये थी कि राजा कभी कोई सवाल नहीं करेंगे। गंगा चाहे जो करे, शांतनु हमेशा मौन रहेंगे। सोचिए, ये कितना दिल दहला देने वाला होगा। गंगा ने अपने 7 नवजात शिशुओं को नदी में डुबो दिया। बेबस शांतनु 7 बेटों को मरते देखते रहे। डर था कि अगर कुछ भी पूछा तो गंगा चली जाएंगी। लेकिन 8वें बच्चे के जन्म पर सब बदल गया। हताश राजा का सब्र टूट गया और मौन भी। उन्होंने तुरंत शिशु को छीना और गुस्से से पूछा कि आखिर इस अमानवीय क्रूरता की वजह क्या है। वचन टूट चुका था। गंगा ने जाने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले स्वर्गलोक का एक बड़ा रहस्य खोला। असल में 8 वसुओं ने महर्षि वशिष्ठ की चमत्कारी गाय नंदिनी को चुराने की बहुत बड़ी भूल की थी। इस पर क्रोधित महर्षि वशिष्ठ ने श्राप दे दिया, उन देवताओं को पृथ्वी पर नश्वर इंसानों की तरह जीना होगा। घबराए हुए वसुओं ने गंगा से प्रार्थना की, कहा कि जन्म देते ही उन्हें सांसारिक जीवन से मुक्त कर दें। तो देखा जाए तो शिशुओं को डुबोना कोई क्रूरता नहीं थी, वो 7 आत्माओं को श्राप से मुक्ति दिलाना था। लेकिन 8वां शिशु प्रभास मुख्य अपराधी था, इसलिए उसे ही लंबा सांसारिक जीवन जीने का कठोर श्राप भुगतना था। इसीलिए गंगा ने उस शिशु को बचाया और भविष्य के महायोद्धा के रूप में तैयार करने साथ ले गईं। गंगा के जाने के बाद सब सूना हो गया। शांतनु ने अकेलेपन में पूरे 16 साल गुजार दिए। फिर अचानक देवी वापस लौटी और उन्होंने राजा को देवव्रत नाम का एक बेहद तेजस्वी राजकुमार सौंप दिया। इस योद्धा का प्रशिक्षण दैवीय था। परशुराम से अस्त्र शस्त्र और महर्षि बृहस्पति से वेदों का पूरा ज्ञान मिला। शांतनु की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने तुरंत वीर देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। लेकिन सोचिए, इस महान आत्मा को आगे कौन सी भीषण प्रतिज्ञाएं करनी होंगी। कुरुक्षेत्र में क्या क्या झेलना होगा।